हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कक्षा 9-10 का फार्म स्कॉलरशिप का किस तरीके से फिलअप किया जाता है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। तो सबसे पहले आपको ओटीआर करना होगा। छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति ऑनलाइन प्रणाली की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ओटीआर पंजीकरण करें, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपके सामने दूसरा स्टेप ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक करना है और प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर अपना वर्ग सिलेक्ट कर लेना है। एससी, ओबीसी, एसटी जो भी हो, अनुसूचित जाति, इस तरीके से आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो आवेदक है उसका मोबाइल नंबर पड़ेगा और यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर डालेंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ पर जनरेट ओटीपी पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करोगे, जैसे हमने सेंड किया तो हमारे मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेज दिया गया। आप देख सकते हो स्क्रीन पर सक्सेसफुल लिख कर आ गया। यहाँ पर हम इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पर जो ओटीपी आया है वो हम यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है वो हम यहाँ पर डालेंगे और वेरीफाई ओटीपी को कर देंगे। ओटीपी को हमने जैसे वेरीफाई किया उसके बाद यहाँ पर हमसे आधार नंबर पूछा जाएगा और कैप्चा पूछा जाएगा। तो कैप्चा फिलअप करेंगे आधार नंबर डाल के और यहाँ पर सबमिट कर देंगे। जैसे सबमिट करोगे तो आपके सामने यहाँ पर एक पॉपअप ओपन होगा, इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर जो आप तो अब हमें डिजी लॉकर से वेरीफाई करना होगा। तो डिजी लॉकर से हमें यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। अगर आपका डिजी लॉकर पहले से बना है तो आप मोबाइल नंबर से भी कर सकते हो, यूजर आईडी से कर सकते हो या आधार नंबर से भी कर सकते हो। तो यहाँ से हम आधार से लॉगिन करने वाले हैं, तो यहाँ पर आधार नंबर हमने डाल देना है और यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। जैसे हमने नेक्स्ट किया तो हमारे जो आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी भेज दिया गया है। ओटीपी हम इसमें डालेंगे। ओटीपी हमारा आ गया है, ओटीपी हम डाल के यहाँ पर सबमिट कर देते हैं। सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करोगे जो आपके आधार से डिटेल होगी वो निकल के आ जाएगी। जैसे हमने सबमिट किया तो यहाँ पर हमसे पिन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर जो डिजी लॉकर का पिन होता है वो डालना पड़ेगा। अगर आपको डिजी लॉकर का पिन नहीं मालूम है तो यहाँ से आप उसको फॉरगेट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर हमें नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करोगे उसके बाद जो पासवर्ड है वो अपना सेट कर लीजिए। जो भी पासवर्ड बनाना चाहते हो 6 अंकों का आप बना सकते हो। तो यहाँ पर हमने पासवर्ड सेट कर लिया। सबमिट करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएंगे। यहाँ पर आपको 2-3 ऑप्शन को टिक कर लेना है। इस पर टिक करने के बाद यहाँ पर अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये डिजी लॉकर से आपका जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से जोड़ लें। उसके बाद यहाँ पर कुछ देर आपको वेट करना है, ये आपको ऑटो रिडायरेक्ट कर देगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो आधार से डिटेल है वो निकल कर आ गई है। उसके बाद यहाँ पर हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर हमारे आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर से ओटीपी भेजा जाएगा। तो हमारे नंबर पर ओटीपी आ चुका है। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पर हम वेरीफाई ओटीपी कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो ओटीआर है वो कम्प्लीटली सक्सेसफुल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम वेरीफाई कर देते हैं। उसके बाद हमारा अगला स्टेप ओपन हो गया है। यहाँ पर हमको पिताजी का नाम फिलअप कर देना है और यहाँ पर आपको अपनी माताजी का नाम डालना है। और उसके बाद यहाँ पर अगर ईमेल आईडी डालना चाहते हो तो उसको डाल दीजिए, वरना इसको छोड़ भी सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कैप्चा कोड डाल के सबमिट कर देना है। जैसे ही इतना प्रोसेस कंप्लीट करते हो तो आपका ओटीआर है वो कंप्लीटली हो जाएगा। जैसे ही हमने सबमिट किया तो हमारा ओटीआर है वो कंप्लीटली सक्सेसफुल हो गया है। आप इस तरह देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो ओटीआर है वो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यूपी स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। हम आ गए हैं फिर से उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर हमें स्टूडेंट कॉर्नर पर फिर से क्लिक करना है और यहाँ पर हमें न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें 9th क्लास का रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर आप एससी एसटी जनरल कैटेगरी से आते हैं तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप 9th क्लास का रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर ओबीसी वर्ग से आते हो तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके 9th का रजिस्ट्रेशन करेंगे। और आप मिनोरिटी कैटेगरी में आते हो तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो यहाँ पर हम एससी कास्ट का रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, तो इस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरीके से ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें ओटीआर को फिलअप कर देना है। तो यहाँ पर हम ओटीआर जो हमने कॉपी किया है वो पेस्ट कर देते हैं। ओटीआर फिलअप करने के बाद यहाँ पर सबमिट करेंगे। जैसे सबमिट करोगे तो जब हमने ओटीआर डाल के सबमिट किया तो दोस्तों यहाँ पर ओटीआर नंबर शो हो रहा है और यहाँ पर आपको अपना जिला सिलेक्ट कर लेना है। जिस जिले से आप आते हो उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना शिक्षण संस्थान को सिलेक्ट कर लेना है।
तो यहाँ शिक्षण संस्थान सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पर वर्ग समूह सेलेक्ट कर लेना है, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, इस तरीके से उसको सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर आपको धर्म सेलेक्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अपना पासवर्ड सेट कर लेना है। पासवर्ड किस तरीके से सेट करोगे, जैसे कि ABCD@123 इस तरीके से भी सेट कर सकते हो, अपने नाम से भी बना सकते हो। तो अभी हम पासवर्ड हमने सेट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है वो हम यहाँ पर डाल देंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ पर हम सबमिट करेंगे, प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन कर देंगे। तो दोस्तों हमारा OTR और रजिस्ट्रेशन हो चुका है। दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इस तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हो। तो दोस्तों हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो OTR नंबर दिया गया है और रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिया गया है। इस तरीके से आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हो। अब हम आपको फॉर्म फिलअप करके दिखाएंगे, टू जेड जानकारी देंगे। कक्षा 9 वाले स्टूडेंट अगर अपने आप भरना चाहते हैं मोबाइल या कंप्यूटर से, तो दोस्तों इस वीडियो को देखकर आप घर बैठे ही अपने स्कॉलरशिप के फॉर्म को बैठ के कर सकते हो दोस्तों। तो हम आ गए हैं यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर हमें स्टूडेंट ऑप्शन पर क्लिक करना है, ये स्टूडेंट कॉर्नर है, और यहाँ से हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर लॉगिन फ्रेश वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम साइड में एरो को ले जाएंगे और यहाँ पर मैट्रिक स्टूडेंट इस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 9th के स्टूडेंट्स है वो अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर हमें जो हमने रजिस्ट्रेशन किया है उसका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे और यहाँ पर हम OTR डाल देंगे। उसके बाद जो हमने पासवर्ड क्रिएट किया है वो हम यहाँ पर डालेंगे और जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है वो डालेंगे और सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने रजिस्ट्रेशन नंबर को फिलअप किया, उसके बाद यहाँ पर OTR को फिलअप किया और कैप्चा कोड डाल के हम इसको यहाँ पर सबमिट कर देते हैं। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रिंट भी कर सकते हो और यहाँ से छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों जब आप लॉगिन कर लोगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको जिस स्कूल से आपने कक्षा 8 पास किया है तो यहाँ पर उसका नाम फिलअप कर देना है और उसके बाद यहाँ पर आपको कक्षा 9 ही सिलेक्ट रहने देना है। और उसके बाद यहाँ पर जिस डेट में आपका एडमिशन हुआ है कक्षा 9 में उस डेट को यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पर पंजीकरण संख्या होती है जो आपको स्कूल से मिलेगी। यहाँ पे कॉलेज से बोर्ड पंजीकरण संख्या ले लेना है और यहाँ पर उसको फिलअप करवा देना है। उसके बाद यहाँ पर अपना बोर्ड सिलेक्ट करेंगे, यूपी बोर्ड। अगर आप CBSE बोर्ड से तो उसको सिलेक्ट करिए, वरना यूपी बोर्ड से अगर आपने हाई स्कूल किया है, 9th कर रहे हो, तो दोस्तों आपको यूपी बोर्ड ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर 2 ऑप्शन और दिए गए हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट नंबर हो तो उसको डाल दीजिए, नहीं है तो उसको छोड़ भी सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर कक्षा 8 जिस वर्ष में आपने पास किया है उसको सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको विद्यालय का नाम फिलअप कर देना है जिस स्कूल से आपने कक्षा 8 पास किया है। फिर आपको यहाँ पर अपना पिन कोड नंबर फिलअप कर देना है। उसके बाद जो कैप्चा कोड यहाँ दिखाई दे रहा है वो हमें यहाँ पर फिलअप कर देना है। उसके बाद हम यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से हम सबमिट कर देंगे। दोस्तों जैसे ही सबमिट करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको होम पेज पर जाना है, हमारे सामने कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड फिर से ओपन होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों 3 स्टेप हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर आय प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र को प्रमाणीकरण करना होता है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। ये डिटेल हमने यहाँ पर फिलअप कर दी है। उसके बाद यहाँ पर हमने आय प्रमाण पत्र क्रमांक भी भर दिया और कैप्चा कोड डाल के हम गेट डाटा पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो डिटेल्स है, जैसे ही गेट डाटा पर क्लिक करोगे जो आय प्रमाण पत्र की डिटेल्स होगी वो यहाँ पर निकल के आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई इनकम डिटेल्स वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आपकी डिटेल्स है वो वेरीफाई हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर हमें जाति प्रमाण पत्र की डिटेल्स को फिलअप करना है। पहले यहाँ पर आवेदन फॉर्म संख्या फिलअप करेंगे, उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र क्रमांक फिलअप करेंगे और कैप्चा कोड डाल के हम गेट डाटा पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जाति प्रमाण पत्र की डिटेल्स है ओपन हो जाएगी। ये डिटेल्स फिलअप करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से गेट डाटा किया तो यहाँ पर डिटेल निकल के आ गई है। उसके बाद वेरीफाई यहाँ पर कर देंगे। जैसे यहाँ वेरीफाई करोगे तो कुछ इस तरीके से आपके सारे स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर आपको जांच हेतु आवेदन प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको प्रिंट कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे प्रिंट के लिए तो दोस्तों इस तरीके की आपकी प्रिंट हो जाएगी। इसको आपको प्रिंट कर लेना है और इसको सही से जांच लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से फिर से बैक जाना है। तो इस तरीके से हम फिर से होम पेज पर आ गए हैं। यहाँ पर हमें संस्था में जमा करने हेतु आवेदन प्रिंट इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फाइनल प्रिंट को प्रिंट कर लेना है।
दोस्तों इस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।